स्कॉलरशिप का छोटा सा ओवरव्यू शेयर कर देता हूं, फिर मैं अप्लाइंग प्रोसीजर और प्रोग्राम्स की तरफ जाऊंगा। व्यूअर्स, जहां पर आप देख सकते हैं, आपको लिखा यहां पे नजर आ रहा है, द एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम। एकेडमिक ईयर जो है वो 2024 एंड 2025। तो अब यहाँ पे बैचलर से मुराद है बीएस प्रोग्राम्स और मास्टर से मुराद है एमएस एंड एमफिल प्रोग्राम्स। ओके, बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम जिसे आप बीएस ऑनर्स भी बोलते हैं, और मास्टर्स में इंटरनेशनल लेवल पर मास्टर्स की डिग्री को एमएस और एमफिल को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में एमए एमएससी, ठीक है, वहां पर जो है वो एमएस एंड एमफिल। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक वाइड वैरायटी अवेलेबल है प्रोग्राम्स के हवाले से। 25 प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट जैसे कि बीएस, 30 प्रोग्राम मास्टर्स यानी कि एमएस एंड एमफिल, और 600 प्रोग्राम्स पीएचडी, ठीक है, उनके अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर। बट जो स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है वो अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स की है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे आ जाता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जानिब से। यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इस स्कॉलरशिप को जस्ट नॉन यूरोपियन सिटीजन को जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि आप नॉन ईयू जो लोग हैं, नॉन यूरोपियन हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें यूरोपियन कंट्रीज के लोग शामिल नहीं है, वो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास पॉइंट आ जाता है, यहां पे देखें इस यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं स्कॉलरशिप की जो वर्थ है ना वो 7200 यूरोस, 7200 यूरोस, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 21.25 लाख, इतना बनता है, तकरीबन 21.5 लाख लगा ले। और यहाँ पे देखें एक और चीज, मतलब ये स्टेपनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स अगर एनरोल्ड होते हैं तो उनको 8500 यूरोस दिए जाएंगे। ओके, अब ये कितने बनते हैं आप खुद ही हिसाब लगा लें, क्योंकि 7200 की अमाउंट बता चुका हूं। आगे मजीद आ जाता है ट्यूशन फी। ठीक है, यहां पे देखें फोर्थ पॉइंट है, ट्यूशन फी विल बी वेव्ड, मतलब वो भी प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। और नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये यूनी जो टोरंटो स्कॉलरशिप है, ये अपॉर्चुनिटी है स्टडी करने के लिए इन यूरोपियन कंट्रीज। ओके, ये हो गया जी बेनिफिट्स, और मजीद भी काफी बेनिफिट्स है, मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। अब बात कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करूं तो जो ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉन ईयू सिटीजनशिप रखने वाले, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी तमाम नेशनैलिटीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद यहां पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके जो है वो मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मार्क्स के अलावा कुछ आपके अंदर क्वालिटीज भी होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स शुड बी एडमिटेड टू बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी, बैचलर और मास्टर डिग्री की स्कॉलरशिप है ये। और यहाँ पे फर्दरमोर यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेंट मस्ट मीट द यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स रिस्पेक्टिव बैचलर, मतलब बैचलर्स और मास्टर्स की जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की रिक्वायरमेंट्स है उस पर कैंडिडेट पूरा उतरता हो और इंग्लिश आती हो। आइल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, किसी किस्म का टॉफिल वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बहुत से यूनिवर्सिटीज के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आइल्ट्स रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये है कि इंग्लिश आती हो आपको, मतलब आप उसके अंदर नेटिव हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो सिंपल, यहाँ पे पासपोर्ट की डिमांड ही नहीं है, जब सिलेक्शन हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो तो पासपोर्ट बनवा लीजिएगा। कॉपी ऑफ करंट पासपोर्ट और वैलिड आईडी, ठीक है, जिनके पास पासपोर्ट है वो थोड़ा अटैच कर देंगे, अदरवाइज आप आईडी कार्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट स्मार्ट कार्ड। आपकी रिसेंट डिग्री, जो आपकी लास्ट डिग्री है वो चाहिए होगी। रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब वो ट्रांसक्रिप्ट, उसके हवाले से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, किस मकसद के लिए, भाई क्यों आपको रखा जाए, ये डिटेल आपने देनी है। प्रूफ ऑफ अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है तो ऐड कर दें, अदरवाइज खुद से टाइप करके इनको एक छोटा सा मैसेज बना दें कि हाँ मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जिनकी अच्छी नहीं है, अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई अप्लाई कर दो, ठीक है, और इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी कर लो। ये कौन सा आज की है अप्लाई, तो कल आपको बुला लेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस पे टाइम लगेगा। उसके बाद सीवी, अब सीवी बड़ी अहमियत की हामिल है। लोग क्या करते हैं, 1 पेज सीवी बनाई भेज दी, कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी कैसे बनानी है। वीडियो को कहीं पे भी आपने स्किप नहीं करना, इस पे मेहनत होती है, लाजमी से एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो नाउ हम चलते हैं, अब वेबसाइट के ऊपर चलते हैं कि कैसे, ये मैं मेन चीजें आपसे शेयर कर चुका हूं।
आपने करना है जी अपना ब्राउजर ओपन। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर आकर आपने लिखना है जी, यहां पे देखें जी मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कॉलरशिप। जस्ट आपने ये लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कॉलरशिप। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे। पहला लिंक है जी स्कॉलरशिप के हवाले से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे देखें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब देखें ये नॉन ईयू सब कुछ यहां पे मेंशन है। इसमें कुछ जो मेन चीजें वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जो कुछ चीजें वो मैं स्लाइड्स की फॉर्म में आपसे शेयर कर चुका हूं। लाइक यहां पर जो वो कह रहे हैं कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटियां पर मंथ आपको प्रोवाइड करती हैं, सही है। अगर यहां पे पर मंथ का हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए बनता है, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए बनता है। लेकिन यहां पर जो है वो जो स्कॉलरशिप उन्होंने बताई है फीमेल्स को तो 8500 यूरोज मिलने हैं। अगर मैं यहां पर यूरो टू पीकेआर जाऊं और यहां पे मैं लिखूं 7500, तो आप देख सकते हैं 22,85,000 तकरीबन 23 लाख। ठीक है, मैं यहां पे अगेन थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, सॉरी 7200 है, 7500 नहीं है। मैं 72 करता हूं यहां पे, आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ये देखें 22 लाख रुपए, तकरीबन 22 लाख रुपए आपको स्टाइपेंड मिलना है और ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फीमेल जो है वो स्टेम डिग्रीज के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको यहां पे देख लेते हैं 26 लाख रुपए उनको स्टाइपेंड मिलेगा और ये भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे इन्होंने इंस्टॉलमेंट का भी जिक्र किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिसंबर में दी जाएगी, सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आपको मई में दी जाएगी। अगर आप 2 इयर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप 4 इयर्स का प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो देन वो उसी के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो वसूल कर ली लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट तक नहीं पहुंचे हो, आप उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरे ही नहीं हो, तो फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। 42 क्रेडिट्स हैं, 36 डिग्रीज हैं, फिर उसके बाद वो करें कि हम अगस्त में जाकर वो आपको पेमेंट करेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे जी यहाँ पे फीस शो की जा रही है, ये किस चीज की, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी जो है वो कोई स्कॉलरशिप इटली के अंदर अवेल कर चुके हैं तो देन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको फीसिस पे करनी पड़ेंगी। ओके, ये चीज हो गई। और मजीद यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग विद ईयरली जो है वो 72 यूरोज, 85 यूरोज, ये सारा कुछ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये मिनिस्ट्री का हवाले से बताया जा रहा है। ये बाकी इसका लिंक मैं जो है वो कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो देन आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं और एक एक लाइन जो है वो बड़े डीपली जो है उसको रीड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। फिर आपने ब्राउजर पे आना है और यहां पर आकर आपने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। स्कॉलरशिप पे नहीं जाना आपने अब सिंपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो करोगे, यहां पे आ गया एकेडमिक ऑफर इन इंग्लिश। ठीक है, सिंपल इसके ऊपर ये एक लंबी लिस्ट ओपन हो गई है। ये देखें एग्री फूड, एग्रीकल्चर, मास्टर्स भी ऑफर कर रहे हैं, पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद यहां पे देखें बायो मॉलिक्यूलर साइंसेस है, उसमें मास्टर भी है, पीएचडी भी है। यहां पे देखें ये साइंसेस है, मास्टर भी है, पीएचडी। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, बैचलर्स, मास्टर, पीएचडी ऑफर किया जा रहा है। एनवायरमेंट, एनर्जी एंड मेट्रोलॉजी, मास्टर्स एंड पीएचडी। अब यहां पे देखिए आईसीटी यानी कंप्यूटर्स के हवाले से बैचलर्स मुख्तलिफ किस्म के ऑफर किए जा रहे हैं, मास्टर्स किए जा रहे हैं। उसके बाद पीएचडी ऑफर, डॉक्टर डिग्री भी ऑफर की जा रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इंटरनेशनल स्टडी है, लीगल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सोशल स्टडीज है। और ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। ओके, तो कोशिश करूंगा इसका लिंक भी मैं जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूं, तो देन आप यहां से आके प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। वैसे मैंने तरीका बता दिया, ब्राउजर में जाकर आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, सेकंड जो है वो एकेडमिक इन इंग्लिश, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है वो यहां इस पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। ओके व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए भी आपने अपना ब्राउजर ही ओपन करना है। ठीक है, और यहां पर ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर आकर आपने लिखना है जी, ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अप्लाई। एंटर करोगे भाई आपके सामने इस तरह से आ जाएगा पेज। पहला है जी अप्लाई फॉर मेल, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। पहले लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप ये देखें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स आ गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं जी 2023 एंड 24 का सेशन क्लोज कर दिया गया है और जो 24 और 25 है, जिस 24 और 25 सेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये जो है वो ओपन कर दिया जाए, मतलब जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे है जी रीड केयरफुली एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट भी आपने देख लेनी है। ये यहां पर आपको एडमिशन क्राइटेरिया मिल रहा है
ये देखें, सही है। तो मैं जो है वो तीनों जो चीजें हैं, इन तीनों के लिंक्स जो है वो मैं अलग अलग फर्स्ट कमेंट के अंदर जो है वो पिन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां पे मैं कर दूंगा। तो ये देखिए, एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से पेज आ जाएगा। अब ये एडमिशन क्राइटेरिया है, ठीक है। वो सीवी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रही हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखें। एप्लीकेशन स्कोर जो है वो 100 पॉइंट्स है, 100 में से जो है वो 80 प्लस जाओगे तो कुछ चांसेस आपके बन सकते हैं। ओके, अब व्यूअर यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है, आपने इस अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकती हैं, बट मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। किसी दोस्त से अगर लैपटॉप नहीं है तो किसी नेट कैफे जाकर अगर आप अप्लाई करें तो बेहतर है, ठीक है। वीडियो देखते सारी अप्लाई नहीं कर देना, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं, वो नेक्स्ट चल के बताता हूं कौन से रेडी करने हैं, सीवी कैसे बनानी है, ये सारी चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखें जी डिग्री कोर्सेज हैं और ये आ चुका है जी। यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, सही है। तो देन आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं पहले ही आपको बता दूं कि हमने अप्लाई जब करना है तो वहां पर हमें जो है वो सीवी की जरूरत होगी, क्योंकि हमने सीवी वहां पे ऐड करनी है। व्यूअर्स, अब देखें जी सीवी हमारी बन गई है और आपने खुद बनानी है, कहीं से बनवानी नहीं है। खुद ट्राई करोगे तो इस तरह से आपको स्किल भी आ जाएगी सीवी बनाने की, और आप जो है मुख्तलिफ जो है वो कोर्सेज के लिए बनवा भी सकते हो। ओके, अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अप्लाइंग पे आ गए हो, आपने यहाँ से करना है अप्लाई। अब देखिए जी, मिसाल के तौर पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर आप करना चाहते हो इंटरमीडिएट के बाद, तो यहाँ पे आप बटन आ रहा है एंटर। मैं एंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ है, वो कह रहे हैं आर यू अंडर 18। अगर 18 के अंडर हो तो फिर ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो रजिस्टर्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो CNIC बना हुआ आपका जो है ना वो सिंपल, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो आप देख सकते हैं आपको वो वेलकम कर रहा है इटालियन के अंदर। तो आपने सिंपल यहां से इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। अब एडमिशन सब कुछ यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल जो है वो जो एडमिशन के ऊपर क्लिक करोगे वही पेज आ चुका है। सिंपल आपने ये सेकंड वाले के ऊपर साइन इन करना है, यहां से आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसलेट कर लेना है, फिर यहां से बताना है कि नो हम नहीं है। आपने यहां पर अपना अगेन जो है वो अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये मैंने ईमेल प्रोवाइड कर दिया है और उसके बाद कंटिन्यू, फिर आपने वापस यहीं पे प्रोग्राम पे आना है अपना, फिर एंटर करना है। अब देखें ऑलरेडी हैव अकाउंट, क्योंकि अकाउंट बन चुका है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे वो कह रहा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किया है वो यहाँ पर ऐड करें। अब आपने यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है, तो मैं पहले पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, फिर लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड ऐड हो चुका है। अब सिंपल मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो व्यूअर यहाँ पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं डिग्री कोर्स इन इंग्लिश है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर आपने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे वो डेडलाइन भी दे रहा है कि आप जो है वो 29 फेब 2024 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इन्फो दे रहा है सिंपल। तो आपने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो सिंपल हमें सेक्शंस दे दिए। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर करना है, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। लोडिंग होगी तो यहाँ पे देखें चौधरी अवैस, हमने अवैस चौधरी लिखा तो चौधरी अवैस। इसकी वजह क्या है, पासपोर्ट पर हमेशा नाम जो है वो पहले लास्ट होता है फिर फर्स्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, कंट्री कोड ऐड करना है, 92 करना है, फिर आपने अपना जो है वो मोबाइल नंबर ऐड करना है इस तरह से। उसके बाद सिटीजनशिप बात तो जाहिर बात है पाकिस्तानी मैंने करना है, तो आपने यहाँ पे इटालियन टैक्स कोड है तो ऐड करोगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर 0 कर दोगे। फिर आप परमानेंट एड्रेस ऐड करोगे, ठीक है। इस तरह से आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करके आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाना है, बैचलर्स डिग्री पे आ जाना है, एप्लीकेशन यहाँ पे सारा सर्वे वगैरह आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने तो व्यूअर यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फी भी शो कर रहा है आपको। ये सारे सेक्शन कंप्लीट करने के बाद एंड पे आओगे तो यहाँ पे आ गया जी एप्लीकेशन फी, ठीक है। सिंपल मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं भाई 30 पाउंड फी है जो आपको एप्लीकेशन फी अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं, अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लाइक 80% से प्लस है तमाम जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके जो है वो पल्ले भी कुछ नहीं है और आप यहाँ पर 30 पाउंड भी जो है वो यहाँ पे पे कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ पे करने कैसे हैं। तो यहाँ पे वो डाउनलोड जो है वो पेमेंट स्लिप, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर जो है वो स्लिप डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम, और जब मुकम्मल प्रोफाइल करेंगे तो उसके मुताबिक यहाँ पे देखें 30 जो है वो यूरोस जो है वो आपने यहाँ पे करने हैं, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं PDF के अंदर जाऊं तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना वो 3 यहाँ पे 1000 नहीं है, ये कोमा यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था, तो ये कोमा दे रहे हैं क्योंकि हमें ये यहाँ पे पीछे बता रहे हैं कि भाई आपकी 30 पाउंड फीस है, ठीक है, एप्लीकेशन फी है। तो इसको आपने यहाँ से पे करना है और उसके बाद आपने वापस जाना है, फिर गो टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो देन आपकी यहाँ से पेमेंट वेरीफाई